ये गरियाबंद जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत मैनपुर है, जहाँ पर एक बुजुर्ग जो है वो लगभग 40 दिन से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, लेकिन इसे प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पर मौजूद हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। तो ये दिखा दीजिए, जनपद पंचायत मैनपुर का कार्यालय है और यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं जो जनपद पंचायत मैनपुर सीओ, एसडीओ, इंजीनियर, शिकायत शाखा प्रभारी और आरईएस विभाग के खिलाफ धरना में बैठे हुए हैं। और इस बोर्ड में लिखा गया है कि अधिकारियों ने 15 ग्राम पंचायतों के पीडीएस भवन, आंगनबाड़ी भवन के राशि का गबन कर लिया गया है। कलेक्टर, जिला सीओ, एसडीएम निर्देश के बाद भी राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो बुजुर्ग हैं लगभग 40 दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन इस बुजुर्ग को किसी प्रकार के शासन प्रशासन के द्वारा पूछा नहीं जा रहा है कि आप या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं या क्यों धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। इसकी जानकारी के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और जानेंगे कि इन्होंने कैसा कार्य किया है, किस प्रकार के प्रशासनिक कार्य किया है, किस प्रकार से निर्माण कार्य किया है, जिसकी वजह से ये धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और किस राशि की मांग कर रहे हैं। तो ये जनपद पंचायत मैनपुर है और ये यहाँ पर जो लगभग 40 दिनों से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। तो क्या नाम है दादा आपका, बताएंगे? रुद्रेश्वर साहू। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? 70 साल। 70 साल। ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि आप यहाँ धरना प्रदर्शन में 40 दिनों से बैठे हुए हैं? वो मकान बनाए हैं, पैसा नहीं मिला था। अच्छा, हाँ। क्या क्या चीज़ बनाए हैं बतागा? ये बताइए, पहले ये बताइए कितना वर्ष हो गया आपने निर्माण करवाया था? साल 2021 के। 21 का। हाँ। अभी 2025 चल रहा है। 25। जिला पंचायत ऑर्डर भी करे, जिला पंचायत ऑर्डर भी करे, उसके बाद भी नहीं दे रहे। हाँ। तो थोड़ा विस्तृत आप बताएंगे, क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम तेज कुमार सोनी है। जी हाँ। और ये रुद्रेश्वर साहू जी मेरे पार्टनर हैं। अच्छा। हम लोग जनपद पंचायत मैनपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों में लगभग 15 ग्राम पंचायतों में कार्य किए हैं। जी। तो यहाँ पर जनपद पंचायत का जितना भी कार्य होता है उसका मूल्यांकन और सत्यापन आरईएस विभाग के द्वारा किया जाता है। अच्छा, आपके पास कुछ प्रूफ है कि कार्य विभाग के द्वारा कार्य दिया गया था, उसका कागज वगैरह है? हाँ जी, कागज है। दरअसल 2020 में हम लोग काम किए थे। जी हाँ। और आरईएस विभाग और जनपद पंचायत के द्वारा यहाँ पर भारी बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी किया जाता है। जब तक रिश्वत नहीं मिलता है किसी भी कार्य का मूल्यांकन, सत्यापन, राशि भुगतान नहीं करते हैं। तो जनपद पंचायत मैनपुर और आरईएस विभाग के जो अधिकारी हैं, कलेक्टर को और जिला सीओ को, एसडीएम को देने के लिए लगभग 4 से 5 करोड़ रुपये सालाना यहाँ पे रिश्वत कलेक्शन करते हैं। और अगर कोई रिश्वत नहीं देता है तो उसका बिल्कुल भी राशि भुगतान नहीं करते हैं, मूल्यांकन वगैरह नहीं करते हैं। जी हाँ। इस संबंध में सरपंच सचिवों के द्वारा हर साल लगातार शिकायत किया जाता है। तो इन्हीं अधिकारियों की रिश्वतखोरी के शिकार मैं और 70 साल के बुजुर्ग रुद्रेश्वर साहू जी हुए हैं। हमारे द्वारा ग्राम पंचायतों में कार्य किया गया है, लेकिन रिश्वत नहीं देने के कारण अधिकारी हमारे कार्यों का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, राशि भुगतान नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमने लगातार कलेक्टर और जिला पंचायत को आवेदन दिया है। कलेक्टर ने लगातार यहाँ पर 15 से 20 पत्र भेजा हुआ है और जांच रिपोर्ट मांग रहे हैं, लेकिन कलेक्टर को ये लोग जांच रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। उसके बाद अभी 2025 में ये जिला पंचायत के द्वारा जांच किया गया है और जिला पंचायत के द्वारा सभी सरपंच सचिवों को बुलाकर बयान दर्ज किया गया। फिर सरपंच सचिव ने बताया कि हमारे द्वारा कार्य किया गया है ऐसा करके। उसके बाद ये लोकपाल जिला पंचायत गरियाबंद के द्वारा सभी भवन निर्माण कार्यों का राशि भुगतान हमें करने के लिए आदेश दिया गया है और अधिकारी के ऊपर जुर्माना लगाया गया है। अब जिला पंचायत के आदेश के बाद भी अधिकारी हमें राशि भुगतान नहीं कर रहे हैं। इस कारण से हम लोग धरना बैठे हुए हैं और आज हमें धरना बैठे हुए 40 दिन हो गया है। अधिकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी मानवता, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। 70 साल का बुजुर्ग बैठा हुआ है, उनका कोई मानवता नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है, कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। यही हमारा कहना है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो रिश्वत लेते हैं? ये सरपंचों के द्वारा शिकायत किया गया है। सरपंचों ने बताया है कि यहाँ पर मूल्यांकन राशि भुगतान के लिए मोटा रकम मांगा जाता है। जब तक रिश्वत नहीं दिया जाता है तब तक उनके कार्यों का मूल्यांकन और राशि भुगतान नहीं किया जाता है। ये 2024 में सरपंचों के द्वारा शिकायत किया गया है कलेक्टर को। कलेक्टर ने जाँच के लिए यहाँ भेजा है, लेकिन किसी प्रकार का जांच नहीं किया जा रहा है। और ये 2025 में फिर से सरपंचों ने शिकायत किया है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर रिश्वत मांगा जाता है। रिश्वत नहीं देने पर उनके काम को लटका के रखा जाता है। अच्छा, आपने कहाँ कहाँ शासकीय रूप से काम लिया था और कहाँ कहाँ काम करवाया है? हमारे द्वारा
ग्राम पंचायत सरना बहाल, ग्राम पंचायत धनोरा, ग्राम पंचायत मुड़गांव, ग्राम पंचायत मुड़गेलमाल, ग्राम पंचायत गोढ़ियारी, ग्राम पंचायत खजूरपदर, ग्राम पंचायत दबनई, ग्राम पंचायत जांगड़ा में कार्य कराया गया है। लेकिन रिश्वत नहीं देने के कारण हमारे सारे कामों को यहाँ पर रोक कर रखा गया है और जिला पंचायत के द्वारा लेटर भेजा गया है। सारे कामों का मूल्यांकन करके हमें दो करके जिला पंचायत और कलेक्टर को यहाँ से जाँच रिपोर्ट नहीं भेजा जा रहा है। जब भी कोई कार्य योजना बनती है या भवन का निर्माण होता है तो प्राथमिक राशि दी जाती है। कितनी प्राथमिक राशि पहले दी गई थी, उसके बाद आपने काम चालू किया था? नहीं, दरअसल हमारे नाम से टेंडर हुआ था, उसके बाद हमने कार्य किया और राशि भुगतान के लिए यहाँ पे बिल बनाने के लिए हम आए तो आरएस विभाग के सब इंजीनियर गुप्तेश्वर साहू जी ने कहा कि इन कार्यों से 50,000 रुपया अन्य व्यक्ति को देना पड़ेगा तभी मैं बिल बनाऊंगा, ऐसा करके बोले। तो हमने कहा कि काम हमने किया है, दूसरे व्यक्ति को हम 50,000 नहीं दे सकते हैं। उसके बाद हमने 50,000 नहीं दिया तो फिर आज तक बिल वगैरह नहीं बनाया गया है। अभी तक जितने भी आवेदन आपने जिला स्तर पे किया या राजधानी स्तर पे किया, उसका क्या निष्कर्ष निकला है अब तक? हमारे द्वारा 2020 से लेकर 2025 तक कलेक्टर, जिला पंचायत, एसडीएम को आवेदन दिया गया है और कलेक्टर, एसडीएम, जिला सीओ के द्वारा लगातार जनपद पंचायत में पत्र भेजकर सभी मामलों का निराकरण करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन 5 साल हो गया है, किसी प्रकार का जांच नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर को जांच रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, जिला पंचायत को भी जांच रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, एसडीएम को भी इनके द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे आगे? अब जब कलेक्टर का निर्देश को ये नहीं मान रहे हैं, जिला सीओ का निर्देश को भी ये नहीं मान रहे हैं, एसडीएम के निर्देश को भी नहीं मान रहे हैं और जिला पंचायत ने साफ ऑर्डर किया हुआ है राशि भुगतान करने के लिए, उसके भी निर्देश को नहीं मान रहे हैं, तो धरना में बैठने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब 40 दिन बीत चुके हैं, 40 दिन बाद भी प्रशासन नहीं जागी है। 70 वर्ष का उम्र का बुजुर्ग है, बैठा हुआ है, प्रशासन के कोई भी नुमाइंदे पूछने तक नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में आगे कैसे होगा, क्या होगा? अब जब तक अधिकारी सुनवाई नहीं करेंगे हमारे पास क्या रास्ता है? केवल धरना में बैठने का ही रास्ता है। अब कलेक्टर लगातार निर्देश दे रहे हैं निराकरण करने का, जिला सीओ निर्देश दे रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो मजबूरीवश हमें यहाँ धरना पर बैठना पड़ा है और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम लगातार धरना हमारा जारी रहेगा। तो किसी अधिकारी ने आपसे अभी तक नहीं पूछा है, ना जनपद, ना तो एसडीएम, किसी प्रकार का कोई, किसी ने आके नहीं पूछा कि क्यों धरना में बैठे हो करके? डिप्टी कलेक्टर गरियाबंद के द्वारा हमें बुलाया गया था जी। और यहाँ अगर सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो वहाँ से हम ऑर्डर करेंगे, ऐसे करके हमें बोला गया है और हमारा बयान वहाँ पे दर्ज किया गया है। अच्छा, कितना राशि लेना है प्रशासन से आपको? तो लगभग पीडीएस भवन और आंगनबाड़ी भवन का 25 लाख रुपये लेना है और शौचालय निर्माण वगैरह जो है उसमें से 5 लाख रुपये लेना है। तो इस प्रकार से 30 लाख रुपये की राशि हमें शासन से लेना है। तो ये 40 दिनों से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। विभाग के कोई भी कर्मचारी या अधिकारी इनको पूछने तक नहीं आ रहे हैं, चूँकि इन्होंने सरकारी विभाग में आंगनबाड़ी, पीडीएस भवन का, शौचालय का निर्माण किया हुआ है, लेकिन इनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया। ऐसे में जो बुजुर्ग हैं वो प्रताड़ित हैं और ये जो युवा हैं वो भी प्रताड़ित हैं। ऐसे में कोई भी काम करने की अगर इच्छा जागृत होती है तो उन्होंने एक ऐसा प्रोफेशन को चुना कि ये निर्माण कार्य में निर्माण किया जाए, ताकि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें काम करके हम कुछ रुपया कमाएं या फिर रोजी रोटी का एक साधन जुटाएं। तो ऐसे में इन्होंने विभाग के द्वारा कुछ पीडीएस भवन, शौचालय निर्माण का काम किया हुआ है। लगभग इनका भारी रकम है, 25 लाख से कितना बताया? 30 लाख रुपये तक। ये भारी रकम होती है और जो सामान्य परिवार के लिए भारी रकम हुई। इससे आहत होकर आज ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और 40 दिनों का वक्त काफ़ी दिन हो जाता है, लेकिन इनको किसी प्रकार के कोई अधिकारी को द्वारा पूछा तक नहीं जा रहा है। तो इनके पास पूरे दस्तावेज हैं, जाँच के सर्टिफिकेट भी है ना, ये सारे चीज़ें हैं, उनके बावजूद इनको भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो 70 साल के बुजुर्ग है और ये युवा है लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। यदि हमारी खबर सरकार तक जाए या जिला कलेक्टर तक पहुंचे तो इनकी जो राशि है उनको दिया जाए या इनके साथ ऐसा इंसाफ हो कि ताकि ये जो धरना में बैठे हैं तो धरना में बैठने का जो मुआवजा है वो भी दिया जाए, क्योंकि अपने काम काज को, अभी खेती किसानी का दिन है, साथ ही ये कृषक हैं जो 70 साल के जो बुजुर्ग हैं वो कृषक भी हैं, किसी खेती किसानी को छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इनके साथ प्रशासन इंसाफ करे और इंसाफ करने के साथ साथ जो इनको जो काम किया गया है उनकी राशि वापस होनी चाहिए। तो ऐसे ही हमारे छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारी खबरों के साथ बने रहे। धन्यवाद।